अब इंडिया ने भी जो है ना वही किया, सबको थोड़े लगवाएंगे, आप थोड़े लगवा, न्यूजीलैंड थोड़े लगाता है, आज जी आगे पकड़ के 4 स्पिनर डाल के उनको पकड़ लो, ऐसा फंदा लगाया जैसे मछली को फंदा लगाते हैं। तो उसके रिजल्ट्स आपके सामने ही हैं। और आज के मैच में जो उसने मेरा ख्याल है पहले ही ओवर में जो छक्का मारा है, और हम यही कह रहे थे कि इसके रन्स हुए नहीं, बट लीड फ्रॉम द फ्रंट इसने इंटेंट बताई कि ये मेरी इंटेंट है और हमने इस तरीके से जाना है, और उसने पहले ही ओवर में बता दिया। वो मैसेज न्यूजीलैंडर के लिए नहीं था, वो अपने ड्रेसिंग रूम में भी था कि मैं लीडर हूं और मैं जा रहा हूं और ये मेरी इंटेंट है, मैंने इस तरह आना और मुझे फॉलो करते चले जाओ। और वो आए और आके मेरे ख्याल में दोनों टीमों के लिए था जी, न्यूजीलैंडर्स के लिए भी जी, था जी 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 और अपनी टीम वाले जो है जाहिर है उनको उनके लिए भी था। हाँ ठीक है ना, वो दूसरी बॉल पे निकल के छक्का मारते सारी, क्योंकि प्रेशर नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि जो पीछे ऐसा है। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इजमामुल हक आपने पहले भी देखा होगा किस तरह से बौखलाया और नजर आ रहा था इस चैंपियंस ट्रॉफी में। एक तरफ जहां भारतीय टीम जिस तरह का परफॉर्मेंस दिखा रही थी, दूसरी तरफ पाकिस्तानी, आपको पता ही है पाकिस्तानी टीम पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी। तो दोस्तों इनका हर तरह से रोना धोना तो बनता ही था, लेकिन भारतीय टीम पर किस तरह आए दिन ये कोई ना कोई कमेंट कर ही रहे थे कि एक ही ग्राउंड पर खेलने का फायदा भारतीय टीम को मिल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन आखिरकार भारतीय टीम ने अपने खेल के शानदार प्रदर्शन से दोस्तों सारी टीमों को आपने देखा होगा हराया और बिना कोई मुकाबला हारे इस टूर्नामेंट को अपने नाम कर लिया। तो यह पाकिस्तानी मीडिया को किसी भी तरह हजम होने को तैयार नहीं है। इसको लेकर इजमामुल हक का रिएक्शन आप इस वीडियो में देखिएगा, किस तरह से पाकिस्तानी स्टूडियो में दोस्तों कुछ जलने की सी बू आ रही है। तो क्योंकि दोस्तों इनकी खुद की तो इतनी इनकी टीम की हैसियत नहीं थी कि ये टूर्नामेंट का सेमीफाइनल भी खेल ले, लेकिन उसके बावजूद भी आए दिन ये अब्बू के बाद एक अब्बू बदलते हुए जा रहे थे। कभी न्यूजीलैंड को, कभी ऑस्ट्रेलिया को, फिर न्यूजीलैंड को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे। आज न्यूजीलैंड को काफी सपोर्ट कर रहे थे और इसको इंडिया के सामने काफी फाइट देने वाली टीम बता रहे थे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और जिस तरह भारतीय टीम ने दोस्तों ये दूसरा, रोहित शर्मा ने जो दूसरा आईसीसी टूर्नामेंट जीता है, इसको लेकर भी किस तरह प्रतिक्रिया आ रही है, चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। खेला जी उन्होंने, और देखिए उन्होंने जो उनका मिस्ट्री बॉलर था जिसने पिछले मैच में इनको चक्कर दिए थे, उसको अच्छा टैकल किया है। यानी उस तरह बॉक डाउन नहीं हुए, उस तरह उसने प्रेशर क्रिएट नहीं किया। इस मरतबा जो है वो अक्षर पटेल बहुत इकोनॉमिकल रहे, जडेजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, कुलदीप यादव ने भी की, बट ये जो मिस्ट्री जिसने तंग किया था उसको थोड़ा अच्छा खेले। अब इंडिया ने भी जो है ना वही किया, सबको थोड़े लगवाएंगे, आप थोड़े लगवा, न्यूजीलैंड थोड़े लगाता है, आज जी आगे पकड़ के 4 स्पिनर डाल के उनको पकड़ लो, ऐसा फंदा लगाया जैसे मछली को फंदा लगाते हैं। ठीक है, anyway, not taking any credit away from India. Yeah, we're not taking any credit away. बैट्समैनों का, लेकिन मेरे ख्याल में कि जो इस टूर्नामेंट में मेन जीतने की वजह है तो वो इनका स्पिन अटैक था, क्योंकि ये उनसे इनके 4 स्पिनर्स थे। जिस तरह की इन्होंने बॉलिंग की है, इन्होंने किसी भी टीम को फ्रीली नहीं खेलने दिया। आज भी जो 250 रन हुए ना, जिस तरह ही उनके 2 फास्ट बॉलर्स आए, उनको एकदम से ना स्कोर खुला है। तो लेकिन इन स्पिनर्स ने ना कंट्रोल किया है, तो आप चैंपियन भी उसी टाइम बनते। जो आपने पहले बात की थी ना कि 2 आईसीसी के टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारे, तो वो ये नहीं है कि जी आप किसी एक डिपार्टमेंट में अच्छा कर रहे हैं। आप जिस टाइम सारे डिपार्टमेंट में अच्छा करते हैं तो आप इस तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो क्रेडिट गोज टू इंडिया, क्योंकि जी बड़ा ज़बरदस्त खेले और उनको मुबारक भी हो। लेकिन जो पॉइंट सकलैन ने उठाया है ना, तो इसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह आप ज़रूर जीतें, क्योंकि जी आप अच्छा खेलेंगे तो जीतेंगे, लेकिन दूसरों को ये महसूस ना हो कि जी ये अनफेयर है, हमारे साथ फेयर नहीं हुआ। तो ये वाली फीलिंग है ना, नहीं आनी चाहिए, स्पेशली जिस टाइम आईसीसी का टूर्नामेंट हो। बिल्कुल फेयर चांस होना चाहिए हर टीम के पास जो भी पार्टिसिपेट कर रही है किसी भी टूर्नामेंट में। इंजी भाई ने जो बात की कि फास्ट बॉलर्स जब बॉल कर रहे थे तो न्यूजीलैंड बैटर काफ़ी अच्छा कर रहे थे, 69 उन्होंने किया पहले पावर प्ले में, बट जिस तरह ही स्पिनर्स आए ऐसा ब्रेक लगा है और विकेट पे विकेट आ रही थी। लाइक वरुण ने जब स्टार्ट किया तो उन्होंने दूसरे ओवर में आई थिंक 2 चांसेस क्रिएट किए। सो हाउ गुड इज ही, और अभी दूसरी दफा खेल रहे थे, बट लगा काफी मुश्किलात पेश आ रही थी न्यूजीलैंड बैटर्स को। बिल्कुल डेफिनेटली, और मैं ये समझता हूँ जो कुलदीप यादव ने आते ही 2 आउट किए ना विलियमसन का, क्योंकि विलियमसन एक ऐसा प्लेयर था जो कि डीप जाता। विलियमसन आउट हुआ,
उससे पहले जो है वो आउट हुआ अपना रविंद्रा। ये दो ऊपर नीचे जो आउट किए ना, वहां पे असल में इनकी कमर टूटी है न्यूजीलैंड की। और फिर लेथम और डैरल मिचेल ने स्लोस्ट 50 किया, खेला अच्छा, बट बॉग डाउन हो गया क्योंकि वो दो ऊपर नीचे गिरी। अगर एक विकेट और दूसरी विकेट के बीच में अगर कोई 10, 12, 15 ओवर का गैप होता ना, तो फिर जो इंजी भाई बात कर रहे हैं कि 280 तक इनको फिर 280 हो जाता। वो जो दो ऊपर नीचे गिरी ना, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें 15, 20, 18 ओवर आगे तक जाना है, जिसकी वजह से वो बॉग डाउन होते रहे। वो डॉट बॉल बहुत ज्यादा क्रिएट हो गए। क्लेवर चीज थी ना इनकी स्पिनर्स की, जो मैं देख रहा था, जडेजा वो तो 1.5 मिनट में ओवर खत्म कर देता था जी। वो ठक ओवर खत्म हो रहे, इधर से उधर वो करते पता चला जी 10 ओवर निकल गए और जनाब रन हुए कोई नहीं। तो वो बड़ी क्लेवर उन्होंने वहां पे टैक्टिक्स। आई गिव क्रेडिट टू रोहित शर्मा एंड प्लस स्पिनर्स कि उन्होंने कहा फौरन से पहले जो है ना ओवर्स निकालो, ये मोहतात हुए में, और वहां से उन्होंने गेम उनके हाथ से निकालना शुरू। इससे पहले जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इंडिया की टीम हार के वापस आई, तो काफी बातें हुई इंडियन मीडिया में कि अब रोहित को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। नाउ इज 37, तो काफी बातें हुई, बट उनकी कप्तानी में टीम जीत रही है। देखिए, मीडिया ने बातें की है, जो पीछे थिंक टैंक था वो चैंपियंस ट्रॉफी को सामने रखे हुए था। उन्होंने कहा ये बात कर रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं, इनको बातें करने दो, हम किसी चीज़ को चेंज करने वाले नहीं, और हमें पता है चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है और हमने ये चैंपियंस ट्रॉफी उठानी है। ये भी पार्ट ऑफ प्रेपरेशन थी। अगर प्रेपरेशन हम समझते हैं कि 11 खिलाड़ी या 15 खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ और चले गए और प्रेपरेशन अब शुरू हुई, ऐसा नहीं है। ये प्रेपरेशन बहुत पीछे से शुरू हो जाती है। मीडिया बोलता रहा, उन्होंने इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, उन्होंने कहा यही कैप्टन है, ये टीम है, ये इस तरह फलाना, खत्म, अब आओ जी खेलो। तो वो उनकी, आई थिंक वी शुड गिव क्रेडिट टू देयर थिंक टैंक। आई थिंक अजीत अगरकर और जो भी इनके पीछे लोग बैठे हुए, उनको पता है कि ये लीड करेगा और इससे बेहतर कोई लीड नहीं कर सकता। टीम को लेके चल रहा है, सब इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, सबको अपने रोल्स का पता है। इनके ऊपर से प्रेशर रिलीज करो, मीडिया को बोलना है, बोलते रहने दो। आई थिंक बैठ के बात करते होंगे और ब्रेनस्टॉर्मिंग करते होंगे भी, और बताते होंगे भी वी बिलीव ऑन यू, नॉट ऑन इंडिविजुअल, एक के ऊपर, सब के ऊपर, लो जी जाओ और जाके खेलो। तो आई थिंक जैसे हम प्रेपरेशन की बात करते हैं, तो प्रेपरेशन में बोर्ड और थिंक टैंक, पीछे जो जितने भी सिलेक्शन कमेटी वाले, वो सारे वो अलाइंड होते हैं हर चीज़ के अंदर। तो उसके रिजल्ट्स आपके सामने ही हैं। और आज के मैच में जो उसने, मेरा ख्याल है पहले ही ओवर में जो छक्का मारा है, और हम यही कह रहे थे कि इसके रन्स हुए नहीं, बट लीड फ्रॉम द फ्रंट, इसने इंटेंट बताई कि ये मेरी इंटेंट है और हमने इस तरीके से जाना है, और उसने पहले ही ओवर में बता दिया। वो मैसेज न्यूजीलैंडर के लिए नहीं था, वो अपने ड्रेसिंग रूम में भी था कि मैं लीडर हूं और मैं जा रहा हूं और ये मेरी इंटेंट है, मैंने इस तरह आना और मुझे फॉलो करते चले जाओ। और वो आए और आके, मेरे ख्याल में दोनों टीमों के लिए था जी, न्यूजीलैंडर्स के लिए भी जी, था जी 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 और अपनी टीम वाले जो है, जाहिर है उनको उनके लिए भी था। हाँ, ठीक है ना, वो दूसरी बॉल पे निकल के छक्का मारते सारी, क्योंकि प्रेशर नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि जी पीछे ऐसा है। लेकिन ये नहीं है कि जी उनका क्रेडिट आप उनसे छीने कि जी वो अच्छा नहीं खेल रहे, ये वो। लेकिन मैंने कहा कि जी सारी चीज़ें सही चल रही हैं तो बड़ा अच्छा है। लेकिन अगर जिस टाइम ये हारेंगे 1-2, तो जिस टाइम फिर प्रेशर पड़ेगा तो फिर सूरत हाल ज़रा डिफरेंट होगी। तो सकी भाई, हाउ स्ट्रॉन्ग रोहित शर्मा लुक एज अ कैप्टन फ्रॉम आउटसाइड? जाहिर है लड़के उनकी इज्जत करते हैं, उनकी बात मानते हैं, बट हाउ स्ट्रॉन्ग इज ही? यह इंजी भाई ने, मेरा ख्याल है जब हमने ये ट्रांसमिशन शुरू की थी, बातें चल रही थी अबाउट लीडरशिप, कैप्टन, तो इनकी बात जो थी वो बड़ी पावरफुल थी। वही बात को मैं रिपीट करूंगा कि जब सारे लड़के ये कहें कि ये हमारा कैप्टन है, लीडर है, और उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी बात सुने, तो समझ लो कि आपका लीडर सही है और आपका कैप्टन सही है। वो जो है ना, वो टीम को लेके चलेगा। और अगर लड़के ही उसको जो है वो शक की निगाह से देखें और उसकी उस तरह की रिस्पेक्ट ना करें, फिर चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। ये तो कप्तान की पहली क्वालिफिकेशन है, क्योंकि लड़के उसको मान लें कि हाँ हमारा लीडर यही होना चाहिए, ये पहली क्वालिफिकेशन है। तो आप देखें कि इसके अराउंड जो है जितने भी, चाहे यंग लड़के हैं, चाहे सीनियर हैं, चाहे विराट कोहली है, जो दूसरे भी है, वो सारे के सारे इसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सुनते हैं। इवन विराट कोहली जब कप्तान थे तो इतना बड़ा टाइटल कोई इंडिया के हिस्से में नहीं आया था, बट जैसे ही वो शिफ्ट हुई है कप्तानी, तो हमने देखा है कि बहुत सारी फतुहात मिली हैं।
जाहिर है इसके अंदर वो क्वालिटीज भी हैं एंड यू हैव अब एक ही बंदे को तो सब कुछ ना दे देना, बैटिंग के भी सारे रिकॉर्ड वही तोड़े, कप्तानी के भी सारे रिकॉर्ड वही तोड़े। देखिए इसमें भी एक हिडन मैसेज है, इसमें भी एक हिडन मैसेज है कि जरूरी नहीं है कि जो अच्छा कप्तान है या अच्छा प्लेयर है तो आप उसको कप्तान बना दें और फिर उससे भाई उम्मीद करें। सचिन भी था, सचिन ने भी कप्तानी की लेकिन नहीं चल सका। तो ये जो याला बिलीव आ जाए ना कि नहीं जो कप्तान कर रहा है या कोच कर रहा है ये ठीक कर रहा है, तो फिर आपको ना इस तरह की परफॉर्मेंसेस देखने में आती हैं। ठीक है जी, हमें बात करनी है विराट की एक बड़ी स्टेटमेंट पर जो कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए है, लेकिन विराट कोहली की उस स्टेटमेंट का जो उन्होंने आज मैच जीतने के बाद दिया, उनका कहना है कि हमारा स्क्वाड जो है रेडी है फॉर द नेक्स्ट 8 years टू टेक ऑन टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। सकी भाई, उनका कहना था कि हमारे जो लड़के हैं जो भी टीम का हिस्सा हैं, उन्होंने शुभमन गिल की बात की, उन्होंने सुरेश अय्यर की बात की और उन्होंने केएल राहुल के बारे में भी बात की। उनका कहना था कि ये जो लड़के हैं दे आर डूइंग वेरी गुड एंड वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट 8 years। बीच में ये दोनों इंक्लूड हैं या एक्सक्लूड हैं? ये इंक्लूड हैं, विराट और ये। उन्होंने कहा कि ठीक है जब अभी वो छोड़ के नहीं जा रहे, बट उन्होंने बात की कि जब मैं छोड़ के जाऊंगा तो हमारे पास इनफ टैलेंट है। जाहिर है एक्साइटमेंट के कमेंट्स इसी तरह की होते हैं और मैं ये नहीं कि मैं इनका बुरा सोचूंगा विराट का या रोहित का, क्योंकि इनके फैंस पूरी दुनिया में बहुत सारे इनको लाइक करते हैं। इवन मैं खुद लाइक करता हूँ, जब क्रिकेट खेलते हैं मैं बाकायदा देखता हूँ, क्योंकि ठीक है पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो बाज़ का हमारा टिल्ट पाकिस्तान की तरफ जाता है कि पाकिस्तान जीतेगा इंडिया से, वो एक चीज़ है कि वो आई जाती नेचुरल, दैट्स नहीं चेंज कर सकते। तो जब ये क्रिकेट खेलते हैं हमारा भी दिल चाहता है इनको हम लोग देखें, इनकी शॉट्स, इनकी रेजिलियंस, इनका जो मैच विनिंग नॉक्स होती हैं, वो जिस तरह फाइट करते हैं, तो हम भी चाहेंगे भी खेलें, बट आज फैसिलिटीज़ पूरी नहीं मिली हुई। ये बार बार बातें कर रहे हैं जो कि फैक्ट है। आई थिंक आईसीसी को सीरियसली देखना पड़ेगा। Well done to India, they played really well and hats off for them. Lot of credit goes to Rohit Sharma. I'll give lot of credit to Gautam Gambhir as well, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं, मैं भी हेड कोच रहा हूँ, जब आपके कानों में ये आवाज़ आती है कि दुनिया ये कहना शुरू हो गई है कभी आपको फेवर मिल रही है, आप इस तरह हो रहा है, तो आप भी थोड़ा सा पैनिक हो सकते हैं। आप अपनी स्ट्रेटजीज में या बात करते हुए आप कुछ ना कुछ ऐसी मिस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बट वो काम रहा, कंपोज रहा, चीज़ों को लेके चलता रहा। उसने कभी वही काम करना है जो हमने करने हैं, बस फोकस रहना है, जो हमारी गेम है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, उसी तरह रहना है। तो आई थिंक आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू गौतम गंभीर एज वेल। इंजी भाई, इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो तीसरी दफा फाइनल जीता है, तीसरी दफा चैंपियन करार पाए हैं। क्रिकेट तो नो डाउट उन्होंने अच्छी खेली है। नहीं, क्रेडिट उनको जाता है और ठीक है कुछ चीज़ें उनकी फेवर में थी, लेकिन उसके बावजूद भी सारों को हराना, इस तरह जीतना, क्रेडिट तो उनको जाता है, ठीक है ना। और रोहित शर्मा को जाता है क्रेडिट कि जिस तरह की उसने टीम खिलाई भी है और ख़ुद भी खेला है या जिस तरह भी है। हाँ, बाकी अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही हो कि जिसकी सिक्लैन बात कर रहा है, तो इस दफ़ा सारे लोगों ने शोर मचाया है। पहले पाकिस्तान सिर्फ शोर मचाता था, अब है ना सारी दुनिया ने कहा है कि जी ये वाली चीज़ अब सारों की नज़र में आई है, तो अब आईसीसी को भी देखना पड़ेगा इस चीज़ को, तो ये है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी इंडिया की जो तारीफ़ है, जिस तरह की वो क्रिकेट खेलने, तो ज़रूर करनी चाहिए कि उन्होंने बेशक वो एक ही जगह पे खेल रहे थे, दूसरी टीमों को मुश्किल तो थी, लेकिन बहुत दफ़ा ये होता है कि जी आप अपनी होम सीरीज़ खेल रहे होते, ज़रूरी नहीं है कि आप जीतते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुनील और चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीत चुकी है बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ, और बहुत ही कांटे वाला मुकाबला देखने को मिला जो कि नॉकआउट में कभी नहीं हारती थी। न्यूजीलैंड, इंडिया ने इस बार उसको हराया है और रोहित शर्मा एक ऐसे कप्तान के रूप में इस दुनिया के सामने आए हैं जिन्होंने एक अद्भुत रिकॉर्ड बना दिया है, जिन्होंने कि आईसीसी के मुकाबलों में बैक टू बैक 25 में से 24 मैच जीते हैं, और अपने आप में एक ये इतना बड़ा रिकॉर्ड है जिसे शायद ही कोई तोड़ पाए, क्योंकि रोहित शर्मा का आईसीसी में जीतने का रिकॉर्ड 93 पॉइंट कुछ है। तो दोस्तों, आपको क्या कहना है? ये जो अभी आपने वीडियो देखी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे बहुत ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं आगे और भी अच्छी वीडियो में। तो जय हिंद।